So we will start next chapter, that is carbon and its compound. क्या है इस चैप्टर में बताओ? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैसे ये। कार्बन की सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती है कार्बन की, दैट वी विल डिस्कस। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, कार्बन किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से बॉन्डिंग करता है, दैट ऑल वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्या है कार्बन, पता है किसी को कार्बन क्या होता है? क्यों अलग से इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं? ऐसा क्या है कि इसको हम लोग बाकी सब सब्सटेंस से अलग रखते हैं? टेट्रावेलेंसी होती है कि ये एक, अपन यूनिवर्स के अंदर बात करें तो यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड बने हैं उसके अंदर 99% कंपाउंड के अंदर किसका पार्ट है? कार्बन का पार्ट है। किसका पार्ट है? कार्बन का। तो 99% कंपाउंड यूनिवर्स का अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज से बने होंगे तो वो इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा? है? अगर आप अपने घर के 99% काम आग पकड़ते हो तो आप घर में इंपॉर्टेंट होंगे कि नहीं होंगे? और आप वही घर के अंदर अगर 0.99% काम करते हो तो आपकी इंपॉर्टेंस क्या है? कुछ नहीं है। कोई नहीं पूछेगा कहाँ गया, ठीक है भटकने दो, कहीं गया हो गया यार, आ जाएगा अपना आप। अगर वही 99% काम करने वाला हो तो वो 1 मिनट में इधर से उधर हो जाए, क्या होता है? पूरा सिस्टम हिल जाता है कि कहाँ गया वो, लाओ पकड़ के वापस, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कार्बन के बारे में अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि 99% जो मटेरियल है उसमें कहीं ना कहीं किसका हाथ है? कार्बन का हाथ है। हम लोग इसीलिए क्या पढ़ रहे हैं, कार्बन के अलग अलग नेचर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ स्ट्रक्चर दे रखी, देखो ये कार्बन की स्ट्रक्चर ही दे रखी है। एक्चुअली किसकी स्ट्रक्चर दे रखी है? ये वाली कार्बन की स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, ये देखो यहाँ एक कार्बन का एटम है, इसके साइड में आप देखो 4 अदर एलिमेंट जुड़े हुए ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्रावेलेंसी। क्या बोलते हैं? टेट्रावेलेंसी। ये एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं जिसमें 3 कार्बन है, 1 2 और 3। इसके साइड में तीनों ये क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन। क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन। यहाँ पे इसको अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 CH3। कारण क्या है? एक C, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है कि नहीं है? बीच वाला C, इसके साथ 2 हाइड्रोजन। ये वाला C, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है कि नहीं? तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा का मतलब 4, कि एक कार्बन 4 अदर कार्बन के साथ, 4 अदर कार्बन या 4 अदर एटम के साथ क्या होता है? बॉन्डिंग करता है। तो यहां देखो एक बॉन्ड ये बना, बना नहीं बना, दूसरा बॉन्ड ये दिख रहा है, तीसरा बॉन्ड ये, और चौथा बॉन्ड। तो एक कार्बन 4 अदर कार्बन से जुड़ रहा है, जैसे यहां पे भी दिख रहा है आपको, इसमें भी। इसमें क्या है? 1 2 3 और 4। तो कार्बन एक साथ 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या बोलते हैं? टेट्रावेलेंसी। क्या बोलते हैं? टेट्रावेलेंसी। क्या होता है ये? टेट्रावेलेंसी। अब कार्बन के अंदर बॉन्डिंग कैसी होती है तो हम लोग देखते हैं, किस टाइप की बॉन्डिंग कार्बन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने पास रहती है। कार्बन के अंदर नॉर्मल बॉन्ड बनते हैं, कुछ अलग टाइप के बॉन्ड बनते हैं। तो यहां पे देखो, मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड, एक अलग से ग्राफाइट को बोलते हैं अलग, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। फ्रॉम द डेटा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन कंपाउंड वी फाइंड दैट दीट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इनके नहीं होते हैं, एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। एज कंपेयर टू 2 टाइप के कंपाउंड, आयनिक और हमने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्डिंग वाले कंपाउंड। तो ये जो कार्बन के जो बॉन्ड बनता है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। और NaCl जैसे सोडियम क्लोराइड है, उसमें जो बॉन्ड हमने लास्ट में देखा था वो कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कंपाउंड हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। आयनिक बॉन्ड कंपाउंड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, और उनका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट कार्बन से जो बने कंपाउंड होते हैं दैट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड less harder than the ionic compound. Some exceptions like a diamond, that is the hardest substance of the universe.
and bonding, that is also different kind of bonding. That is a covalent bonding, but high melting and high boiling point in the diamond, that is the different characters. That is a different characters. So we can conclude that the force of attraction between the molecules are not very strong. यहाँ जो force है वो बहुत ज़्यादा strong नहीं है. Since these compound are largely non-conductors, ये compound कैसे हैं? Non-conductors हैं of the electricity. We can conclude that the bonding of these compounds does not give rise of any ions. जब बॉन्डिंग होती है इनके अंदर तो इसमें किसी टाइप का आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है, किसी टाइप के आयन का फॉर्मेशन नहीं होता. दैट मीन्स आयनिक बॉन्ड नॉट एग्जिस्ट इन कार्बनिक कंपाउंड. कार्बनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड नहीं होता है? आयनिक बॉन्ड नहीं होता है. सो अदर बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट इन द कार्बनिक कंपाउंड, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड. सो वी विल डिस्कस about the covalent bond in next part. That is very important, how covalent bond form. You know how covalent bond form? Covalent bond कैसे बनता है? Covalent bond कैसे बनता है? Covalent bond. This bond is formed by sharing of electron. Sharing of electron. ये इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है. क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है ताकि दूसरे कंपाउंड का भी काम बन जाए और कार्बन का भी काम बन जाए. तो इस तरह से जो शेयरिंग होती है चीजों की, वहां जो बॉन्डिंग बनती है दैट इज कोवेलेंट. और शेयरिंग आपको पता है कभी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती है. शेयरिंग बहुत हार्ड नहीं होती है. ठीक है, जब कोई भी काम शेयरिंग में करते हैं तो क्या उसमें हार्ड डिसीजन ले सकते हैं? क्या उसमें हार्ड डिसीजन ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना. और पर्टिकुलर आयन के टाइप में करते हैं, किसी से लेके या किसी से करके. अपने किसी से मान लो कम पड़ रहे हैं कुछ चीजें, हमने उससे ले लिया, तो अपना काम अपना हार्ड डिसीजन लेके कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो वो आयनिक कंपाउंड हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि वो ले दे के काम कर लेते हैं, पर अपना डिसीजन भी क्या रहते हैं? अडिग रहते हैं. ऐसा नहीं बोलते भाई चलो तेरा भी काम चल जाए मेरा भी काम चल जाए, साथ में शेयर कर लेते हैं. तो शेयरिंग वालों में हार्ड सब डिसीजन नहीं बनता, तो ये सब्सटेंस भी हार्ड नहीं होते हैं. ये सब्सटेंस भी हार्ड. इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड से जो बने सब्सटेंस होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हाई नहीं होता. क्योंकि शेयरिंग क्या होती है? कम गुस्से करने वाले लोगों के बीच हो सकती है, नहीं हो सकती? क्या बहुत हाई गुस्से करने वाले लोगों के बीच शेयरिंग हो सकती है? हैं? दोनों अपना अपना नॉर्मल लाइफ के हैं तो क्या कर सकते हैं? शेयरिंग कर सकते. पता चले कि टेम्परेचर सीधा 100 डिग्री पहुंचने वाला है किसी का, दूसरे के भी 100 डिग्री वाला ही है, क्या दोनों आपस में शेयरिंग करने वाले हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही मिनट में क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी, बहस हो जाएगी. तो शेयरिंग करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या रखना पड़ता है? सब्सटेंस का लो होता है. शेयरिंग करके जो कंपाउंड बनते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा. शेयरिंग करके क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. कोवेलेंट बॉन्ड से बने सब्सटेंस कार्बन के जो ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं. डायमंड एक्सेप्शन है. डायमंड क्या है? एक्सेप्शन है. तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की बात ये कर रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होता है? फॉर्म्ड व्हेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम. पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? शेयर होते हैं दो एटम के बीच में. इट इज प्राइमरली फॉर्म्ड बिटवीन टू सेम नॉन मेटेलिक एटम और बिटवीन नॉन मेटेलिक एटम विद द सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नॉन मेटेलिक एटम के बीच में होता है. मेटेलिक में नॉर्मली आयनिक बॉन्ड बनता है, शेयरिंग वाला बॉन्ड नहीं बनता है. You know what is the noble gas configuration? Noble gas configuration means atom which have 8 electron its outermost shell. Noble gas configuration कब बनता है? जब किसी भी एटम के outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन हो बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन हो. कितने हो? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. Then it will form noble gas configuration. So here in this one, carbon is not in form of noble gas configuration. कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल. कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन. कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन. टू गेट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इट हैव टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन और इट हैव टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन. बट लूज ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड वेरी हाई एनर्जी एंड गेनिंग ऑफ इफ कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस.
होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी लेस। अगर तेरे पास 4 लोगों का खाना बना हुआ है, 4 लोगों का खाना बना हुआ है, उसमें 4 लोग और आ जाएं तो क्या खाना चल जाएगा? उन 4 को हम लोग और होल्ड कर लेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। तो कार्बन के पास पहले से 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर तू 4 और ले लेगा तो क्या वो उन 4 को होल्ड कर पाएगा? 4 एक्स्ट्रा को होल्ड करना पॉसिबल नहीं। अब तूने 4 लोगों का खाना बनाया है, तुझे बोलते वो गिरा दो, तो एक बार तो हार्ट अटैक आएगा ना, यार बड़ी मुश्किल से इतना खाना। अब इसको कोई बोल दे कि आपको क्या कर दो, यही कार्बन को कोई बोल दे कि तू 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो उसकी कितनी एनर्जी चाहिए उसको, देना चाहिए। अगर तुझे 4 लोगों को खाना बना, 4 लोग गिराना है, खाना गिराना है, तो तू यार मन ही मन बोलेगा मैंने इतनी मेरी एनर्जी लगा के इतना वर्क करके ये सब किया, और अब ये क्या बोल रहा है किसी और को दे दो, गिराओ मत किसी और को, मेहनत मैंने की अपने ग्रुप के खाने के लिए, वो बोल रहा है किसी और को दे दो। ऐसा पॉसिबल है? हाँ, एक आध का तो काम चला सकते हैं। तो इसीलिए कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लेना भी पॉसिबल नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन देना भी पॉसिबल नहीं है। अगर लेगा तो होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं रहेगी, और देगा तो हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई कार्बन नॉट एबल टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। क्या नहीं बनता है? आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड नहीं बना पाता है। The atom of the other element like hydrogen, oxygen and nitrogen, chlorine also form bond by sharing of the electron. ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। सो बॉन्ड विच फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आ गई चीज? कोई समस्या है इसमें? चलिए यहां देखो किस टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यहां पे हाइड्रोजन का एग्जांपल दे रहे हैं। किसका दे रखा है? हाइड्रोजन। ये एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। ये इसका भी 1। अगर आपके पास फर्स्ट सेल की बात करें तो फर्स्ट सेल रिक्वायर्ड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। कितना चाहिए होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। अब ये हाइड्रोजन एटम इस हाइड्रोजन एटम के साथ क्या कर लें? शेयरिंग कर लें। भाई अपना दोनों का काम बन जाएगा। तो जैसे ही शेयरिंग की, इस हाइड्रोजन के स्पेयर को देखें, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इस स्पेयर को देखो, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। मजा आ गया ना दोनों को? दोनों का काम हो गया। दोनों का कम टेम्परेचर के अंदर जब रहते हो तो ऐसे काम हो जाता है। तो ज्यादा टेम्परेचर में रहोगे, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर में शेयरिंग नहीं हो पाती। शेयरिंग कब होती है? जब शांत स्वभाव से एक दूसरे से बात करनी पड़े, तो शेयरिंग पॉसिबल है। तो यहां पे शेयरिंग की, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो यहां पे बनता है सिंगल बॉन्ड। क्या बना बेटा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आई बात? जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम सिंपल इस टाइप से शो करते हैं। दिस इज द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको ऐसे दिखा देंगे H और H। दिस इज द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ गई? इसके अंदर देखो, यहां पर ये क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। इसके पास है कितने? 6 है। पूरे करने के लिए कितने चाहिए? 8 चाहिए। तो ये भी दूसरी अपनी जाति वाले से बोलता है, शेयरिंग सबसे पहले अपने पड़ोसी से करते हैं कि अपने घर वालों से ही करते हैं? घर वालों से ही करते हैं। और घर वाले से करते और भी बढ़िया है। क्या रे? तो सबसे पहले फैमिली में शेयरिंग होती है। तो इसने यहां पे देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का दिखाया है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन का दिखाया है। तो देखो ऑक्सीजन क्या करता है कि भाई 6 तेरे पास है, 6 ही मेरे पास है, पूरा करने के लिए 8 चाहिए, पूरा करने के लिए 8 चाहिए, नहीं चाहिए। तो क्या करें? दोनों ने समझौता किया कि 2 तू मुझे दे, नहीं दूंगा। दूसरा बोला तू मुझे दे, नहीं दूंगा। किसी भले इंसान ने बोला क्यों लड़ रहे हो, क्या कर लो आपस में? शेयरिंग। तो दोनों में थोड़ी अक्ल आई। क्या किया इन्होंने? एक ऐसा पास में आए, बोले तू ऐसा कर, मेरे वाले स्पेस में तेरे 2 इलेक्ट्रॉन रख दे।
मैं तेरे वाले स्पेस पे 2 इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ, रख दिया। ये जो स्पेयर बना, इस ऑक्सीजन को देखा कि मेरे पास भी 8, इस ऑक्सीजन देखा मेरे पास भी 8, दोनों का काम हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए एक साथ? 1 पेयर और 2 पेयर। जब 2 पेयरों का शेयरिंग होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। इसको बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या बना बेटा? डबल बॉन्ड बना, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना। बना कि नहीं बना? बना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ये कैसे बनता है पता है? नाइट्रोजन के पास आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब क्या होगा? उसको कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, तो 3 अगर दूसरे किसी एटम के साथ मेटल के साथ बनाना है तो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करना पड़ेगा, क्योंकि 5 तो इससे कोई लेगा नहीं। अब अगर ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के संपर्क में आ जाए तो दोनों क्या कर सकते हैं? शेयरिंग कर सकते हैं। तो इस नाइट्रोजन ने बोला 3 मैं तेरे स्पेयर में रखता हूं, इसने बोला मैं भी तेरे स्पेयर में रखता हूं। दोनों ने अपना स्पेयर देखा, क्या बन गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया नहीं हो गया? यहां पे कितने पेयर की शेयरिंग हुई? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई। इसका मतलब कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग पॉसिबल नहीं है। एक ही कार्बन कार्बन के बीच में कभी ऐसा मत सोचना कि सर कार्बन के पास ये 4 है सर, दूसरे कार्बन के पास भी ये 4 है सर, फिर तो मैं इसको ऐसे बना दूं, हैं? ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं। सबके सब शेयरिंग में, सब चीजें शेयर नहीं होती भाई, कुछ चीजें पर्सनल भी। ठीक है, कुछ पार्ट शेयर कर लो तो इसके पास कुछ पर्सनल बचे हुए हैं। सबका सब शेयर करने के बोले कोई करेगा? हैं? सब चीजें शेयर नहीं होती, चाहे सगा भाई क्यों नहीं हो। तो इसीलिए कार्बन कार्बन के बीच अगर शेयरिंग करनी है तो सब कुछ शेयर करना पड़ेगा, और सब कुछ शेयर संभव नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसलिए कार्बन कार्बन के बीच का जो 4 बॉन्ड है वो स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, क्या विक्रम, क्या सब कुछ शेयर कर सकते हैं जिंदगी में? सब कुछ शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है, चाहे उसमें कितना भी पर्सनल आ जाए, कितना भी कुछ भी हो, कुछ चीजें तो अपनी पर्सनली। ठीक है, तो इसलिए 4 बॉन्ड एक साथ कभी नहीं बनते, स्टेबिलिटी नहीं होगी, नॉन स्टेबल। इसको क्या बोलेंगे? अनस्टेबल स्ट्रक्चर, अनस्टेबल। ठीक बात है कि नहीं है? तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयर से कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन का। उसको क्या बोलेंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर में किसमें बनता है? ऑक्सीजन में। क्या बोलते हैं उसको? डबल बॉन्ड। 3 वाला किसमें था? नाइट्रोजन में। ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आएगी बात? कार्बन कार्बन के बीच में एक साथ 4 की शेयरिंग नहीं होती है। ये 4 लोगों के साथ शेयर कर सकता है, 4 अलग अलग के साथ क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है। ये जो कार्बन है, ये बोला मेरे साथ अगर 4 अदर कार्बन को आना है तो काम चल जाएगा, एक कार्बन को तो नहीं शेयर करूंगा। ये शेयरिंग होगी, ये शेयरिंग हो सकती है, क्योंकि यहां पे मैन पावर बढ़ गई ना आपकी। क्या बढ़ गई है? तो एक साथ 4 बॉन्ड नहीं बनते हैं, 4 अदर एलिमेंट के साथ क्या बन सकते हैं? 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रावेलेंसी। क्या है ये? टेट्रावेलेंसी शो करता है। इट रिक्वायर्ड 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन एटम कैन एक्सचेंज इनर्ट गैसेज इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ओनली बाय शेयरिंग ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन। किससे कर सकते हैं बेटा? सॉरी, हेंस कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाएगा बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड।
वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज 4 सिंस कार्बन रिक्वायर्ड 4 इलेक्ट्रॉन अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन दिस इज आल्सो कार्बन इज टेट्रावैलेंट। क्या बोलते हैं इसको? टेट्रावैलेंट। ठीक है, तो कार्बन की जो वैलेंसी है उसको हम लोग इसे शो करते हैं। इसका मतलब ये क्या है? 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अब देखो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, पर कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड कभी। समझ में आई बात? अब हम लोग देखते हैं इसमें कि कैसे कैसे बॉन्ड बनते हैं। कार्बन के बॉन्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास आगे और देखेंगे डबल बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। पर कार्बन के दूसरी और चीज होती है, जब हम कार्बन के वर्सेटाइल नेचर की बात करते हैं, वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन की जब बात करते हैं, तो एक तो टेट्रावैलेंसी है, एक लॉन्ग चेन। कार्बन कार्बन के साथ एक लंबी श्रृंखला बना सकता है। क्या बना सकता है? कार्बन 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 जोड़ते जाओ, आगे से आगे जुड़ता जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको बेटा? कैटिनेशन। लॉन्ग चेन रिंग, चेन बन सकती है, रिंग बन सकती है, ब्रांच स्ट्रक्चर बन सकती है। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज दी कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बेटा? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इसके बारे में डिटेल में आगे और पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन। कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। डायमंड इस दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इस दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इसमें क्या होता है? देखो, एक कार्बन जो है, एक कार्बन 4 अदर कार्बन से जुड़ा होता है। देखो ये इस टाइप का टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर इसकी बनती है। बन रही कि नहीं बन रही? यहां पे देखो है ये वाला एक कार्बन, कोई भी कार्बन को पकड़ लीजिए, वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 4 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो एक कार्बन 4 अदर कार्बन के साथ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग बनाता है, शेयरिंग करता है। तो ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विद द 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर बनती है बेटा? ये 3D स्ट्रक्चर बनती है। रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड मेक इट ए वेरी हार्ड सब्सटेंस। ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको क्या बनाती है? बहुत ही हार्ड सब्सटेंस बनाती है। इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंस देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन द डायमंड क्रिस्टल। ये क्या है? नॉन कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। कारण क्या है? इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। इट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू ए वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं? प्योर कार्बन के ऊपर अगर अपन बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएं और टेम्परेचर पे प्रेशर लगाएं तो एक कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता है? डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। एक कार्बन है आपके पास, प्योर कार्बन है, उस प्योर कार्बन को आप हीटअप कीजिए, हीटअप कीजिए, हीटअप कीजिए और उसको हाई प्रेशर में रखिए, तो कार्बन, काला कार्बन एकदम चमकदार हीरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तपना पड़ता है ना, कोई इंसान को हीरा बनना है तो भी क्या करना पड़ता है? उसको तपना पड़ता है, हाई प्रेशर में काम करना पड़ता है। जब हाई प्रेशर में काम करता है तो उसका टेम्परेचर अपना आप बढ़ जाता है, तो एकदम से काला कौवा कार्बन क्या बन जाता है? एक चमकता हुआ हीरा बन जाता है जिसकी कीमत बढ़ जाती है। इसलिए कीमत कब बढ़ती है? जब आप तपोगे। क्या करोगे? योर टेम्परेचर शुड बी राइज टू शाइन, और टेम्परेचर शुड बी राइज इन हाई प्रेशर। If your temperature rise in high pressure, then you will shine one day. Shine or not? साइन करोगे? करना है साइन। जैसे देखो, कार्बन से, काले कार्बन से अगर हीरा बनना है तो बेटा तपना तो पड़ेगा, तपना तो पड़ेगा। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होती है। कैसी होती है? एक कार्बन 3 अदर कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाता है। एक कार्बन 3 अदर कार्बन, देखो ये कार्बन है, ये वाला, ये कार्बन ले लीजिए, 1 2 3, ठीक है, ये कार्बन लिया 1 2 3, तो एक कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा होता है। सो ग्रेफाइट इज कार्बन एटम बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन फॉर्म ए सेव प्लेन गिविंग हेक्सागोनल एरे। वन ऑफ द बॉन्ड इज डबल बॉन्ड। इसमें से एक बॉन्ड क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड होता है, वैलेंसी सेटिस्फाई होती है। यहाँ से ये बॉन्ड देखो आप, क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। कैसा होता है बेटा? डबल, ताकि वैलेंसी 4 होते हैं। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर फाउंड बाय द हेक्सागोनल एरे बीइंग प्लेस्ड इन ए लेयर, वन लेयर कैन मूव अनदर लेयर।
ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी, कैसा होता है? स्मूथ, और इट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आया? डबल बॉन्ड बनने से। कहां से आया? डबल बॉन्ड। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं fullerene. It is a allotrope of carbon containing 60 carbon atom joined together to form a spherical molecule. इस टाइप का fullerene होता है, एक स्पेयर टाइप की रिंग बनती है पूरी की पूरी। There are 60 carbon atom in molecule of the Black-Ministry fullerene, so it is formula C60. क्या बोलते हैं इसको? C60. The allotrope was named behind Black-Ministry fullerene after the American architect, क्या नाम इसका? बक-मिनिस्टर फुलर, उसके नाम पे इसका नाम दे दिया। एक कार्बन 60 अदर कार्बन के साथ क्या करता है? एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाता है, फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, दिस इज अबाउट द fullerene. नाउ वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है? कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है? तो टू कैरेक्टर्स प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट ऑफ द कार्बन लीड द फॉर्मेशन ऑफ द वेरी हाई नंबर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट वन कैटनेशन। कैटनेशन में क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट कार्बन ड्यू टू विच एटम कैन जॉइन वन अनदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन। ये तो मैंने पहले बता दिया, कैटनेशन क्या होता है? लॉन्ग चेन बनती है कार्बन की। क्या बनती है? लॉन्ग चेन बनती है। ठीक है, टाइप ऑफ चेन स्ट्रेट चेन हो सकती है, ब्रांच चेन कार्बन एटम्स होता है, क्लोज रिंग हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है इसकी बेटा? कैटिनेशन के बाद टेट्राल। एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि व्हाट इज द टू प्रॉपर्टी मेक द कार्बन सो वर्सेटाइल, तो आपको दो नाम याद होने चाहिए, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। लोग लिख लेते हैं लॉन्ग चेन बनाते हैं, पर उसका ये वर्ड नहीं लिखते तब तक नंबर नहीं मिलता। क्या लिखना है आपको? कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मैंने अच्छे से बता दी है कि एक कार्बन का एटम 4 अदर कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयर करके क्या बना सकता है? बॉन्डिंग बना सकता है। दैट इज नोन एज टेट्रावैलेंसी। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अपने पास कितने टाइप्स के? हाइड्रोकार्बन का मतलब समझते हो? व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन? एलिमेंट फॉर्म बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रोकार्बन्स आर टू टाइप्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर जिसमें एक सारे के सारे बॉन्ड कैसे होते हैं बेटा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कैसे बॉन्ड होते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक कार्बन सभी दूसरे एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है कार्बन के साथ, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे ये दे रखा दिख रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड। ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है एंड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कौन सी होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? एक एलिमेंट हटकर दूसरा एलिमेंट वहां पे जुड़ जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से बनता है। क्या होता है? सी डबल बॉन्ड सी वाले कंपाउंड और सी ट्रिपल बॉन्ड सी वाले कंपाउंड किसमें आते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। किसमें आते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। कार्बन एटम आर जॉइंड विद डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है दैट इज अनसैचुरेटेड। दे आर मोर रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन डबल और ट्रिपल बॉन्ड एंड देयरफॉर अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। इसमें कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? एडिशन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें होती है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। और अनसैचुरेटेड में कौन सी रिएक्शन होती है? एडिशन रिएक्शन। कौन सी होगी? एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब जो रिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिंग बनाते हैं। एक स्ट्रक्चर रिंग बनती है, उसको बोलते हैं, जैसे अपने पास बना दिया ये सी 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 सी, ये क्या बन गई? क्लोज रिंग बन गई। दिस इज द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जैसे मैंने बोला सी 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 और ये सी, इसमें 6 कार्बन है, तो ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। क्या है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है साइक्लोहेक्सेन का। यहाँ पे अगर अनसैचुरेटेड है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बेंजीन एक होता है। क्या होता है? बेंजीन। बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है। ये वाला, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, इन सब में क्या आपका कार्बन है। क्या बेटा? कार्बन। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, कार्बन कार्बन कार्बन,
ये 6 कार्बन है और इसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो ऐसा होता है, एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड और तीसरा डबल बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड यहाँ पे दिख रहे हैं। बाकी जो एलिमेंट इसके साइड में जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, 4 बॉन्ड हो गए देखो, 1 2 3 4। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन ये जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। कितने बॉन्ड बन गए टोटल? सबकी बैलेंस कंप्लीट हो रही है, डबल बॉन्ड भी है। ये जो स्ट्रक्चर होती है दिस इज नोन एज दी बेंजीन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन स्ट्रक्चर, जिसको लिखते हैं C6H6। ये भी कार्बन का अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक के अंदर मतलब क्या होता है कि रिंग बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? एक रिंग बननी चाहिए। तो यहां पे एक रिंग बन रही है, नहीं बन रही है? नेक्स्ट देखिए, फंक्शनल ग्रुप। क्या है? फंक्शनल ग्रुप। क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप? इससे एक चीज पहले और समझ लीजिए। फंक्शनल ग्रुप से पहले एक चीज और बताता हूं। यू नो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं पता है? विच हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। विच हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। सेम फॉर्मूला, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, केमिकल फॉर्मूला सेम है, दैट कंपाउंड आर नोन एज आइसोमर। जैसे बात करते हैं, एक अपन बात कर लेते हैं यहां पे। आपके पास ब्यूटेन है। ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब क्या होता है पता है? ये तो पता होगा आपको कि अगर एक कार्बन है, इसको क्या बोलते हैं नेमिंग के लिए? मैथ। क्या बोलते हैं? मैथ। 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए एक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए टेक। ये हमारी स्ट्रक्चर्स का मेन पार्ट होता है। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, टेक। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन है और ANE किसमें होता है? सिंगल बॉन्ड वालों में। किसमें होता है? सिंगल बॉन्ड। 2 टाइप के अपने पास, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड 2 टाइप होता है। सैचुरेटेड को बोलता है एल्केन। क्या बोलता है सैचुरेटेड को बेटा? एल्केन। क्या बोलेंगे उसको? एल्केन। जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसमें जो सफिक्स लगता है वो ANE लगता है। क्या लगता है? ANE लगता है। ठीक है। अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं एल्कीन। एल्कीन। ठीक है। इसमें सफिक्स लगता है ENE। क्या लगता है? ENE। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। क्या बोलेंगे इसको? एल्काइन। यहां जो सफिक्स लगता है वो लगता है YNE। क्या लगता है? YNE। आगे वाला नाम तो सेम रहेगा, जो एल्केन जो हटा है। तो ब्यूट और एन लिखा, इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड वाला है, एल्केन है। क्या है? एल्केन। अगर इसका हमें आइसोमर्स बनाना है, क्या बनाना है? आइसोमर्स बनाना है। किसका? ब्यूटेन का। किसका बनाना बेटा? ब्यूटेन का आइसोमर्स बनाना है। तो ब्यूटेन की एक स्ट्रक्चर तो रिंग स्ट्रक्चर, सॉरी, अपन ऐसे बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका बताओ? C4। अगर अब 3 चीजों का फॉर्मूला भी और देख लीजिए आप लोग साथ में, कि एल्केन है तो फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला। एल्कीन है तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा? और एल्काइन है तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस, सॉरी, H2n। और इसका होता है CnH2n-2। ये जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। यहां सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब एल्केन है और ब्यूटेन के नाम से भी दिख रहा है। दिख रहा नहीं दिख रहा है? यहां पे क्या होगा? 4 कार्बन है, ये जुड़े हुए हैं, तो इसका फॉर्मूला तक से देखे तो क्या होगा? C4H10। C4H10। अब इस स्ट्रक्चर में ऐसे बना सकता हूं, ये भी तो इसका एक आइसोमर है, ये भी तो इसका एक आइसोमर है कि नहीं है? 4 कार्बन है कि नहीं है? इसका भी फॉर्मूला देखोगे तो भी क्या बनेगा? C4
H10। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है, फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है, दैट इज नॉन एज आइसोमर्स। क्या बोलते हैं उसको, आइसोमर्स। समझ में आ गई बात कि व्हाट इज द आइसोमर्स, केमिकल फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। इसमें तो और कोई बनेगी नहीं, ये बनेगी या कोई बनेगी, और रिंग बनाना बेटा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब यहां देख, रिंग में क्या होगा, तू बोल रहा रिंग बना दूंगा मैं, जैसे मैं इसमें हाइड्रोजन जोड़ने जाऊंगा, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2। इसके ऊपर कितने जुड़ेंगे, 2। इसके ऊपर कितने जुड़ेंगे, 2। इसके ऊपर कितने जुड़ेंगे, कितने बना टोटल, C4H8 बन गया। क्या हुआ इसमें, सेम है क्या केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला सेम नहीं। इनमें देख लो, चाहिए यहां हाइड्रोजन जोड़ोगे तो यहां कितने जुड़ेंगे, 2। यहां कितने जुड़ेंगे, जुड़ेगा 1, कितने जुड़ेगा यहाँ पे, 1। यहां कितने जुड़ेगा, 3 3 जुड़ेंगे। इसमें कितने जुड़ेंगे, जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे यहाँ पे 3, क्योंकि 3 वैलेंसी कंप्लीट करनी है और अपन को 4 करने के लिए, तो ये 6 हो गए, 6 और 1 7। एक मिनट, हाँ इसमें भी 3 जुड़ेंगे, 7 और 3 10। कितने हो गए, 10 हो गए ना। C4H10, इसमें भी आप जोड़ोगे तो कितने जुड़ेंगे अपना आप ही, 10 जुड़ेंगे। तो ध्यान रखना, रिंग स्ट्रक्चर मत बनाना आइसोमर्स के अंदर। रिंग स्ट्रक्चर और चेन और ब्रांच स्ट्रक्चर में फर्क होता है। चेन और ब्रांच क्या होती है आपस में, आइसोमर्स हो सकती है, पर रिंग आइसोमर्स में नहीं आएगी, क्योंकि उसका केमिकल फॉर्मूला अलग होता है। वो नो डाउट ये वाली सैचुरेटेड है, ये भी क्या है, सैचुरेटेड तो है, पर रिंग स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉपर्टीज अलग होती है। समझ में आई बात। इस तरह आपको जो पेंटेन का बनाओ आइसोमर्स, पेंटेन में कैसे बनाओ बेटा, पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 कार्बन है, कितने कार्बन है, 5 कार्बन। एक तो हो गई चैन स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं चैन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, चैन स्ट्रक्चर। एक ये बन सकती है, किसी ने ऐसा बोल दिया, ये भी कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। दूसरी स्ट्रक्चर ये बन सकती है इसकी, ठीक है। किसी ने ऐसा बोल दिया, तीसरी स्ट्रक्चर ये बन सकती है इसकी। दीज 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ पेंटेन, किसकी है, पेंटेन, ठीक है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनती है, दीज आर नोन एज दी आइसोमर्स। क्या बोलते हैं इसको, आइसोमर्स। समझ में आई बात। अब हम लोग देखते हैं, वापस से आते हैं फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। किस में आते हैं, फंक्शनल ग्रुप। या देखिए, तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करें हैलाइड। हैलाइड के अंदर हमारे आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। दीज आर नोन एज दी हैलाइड। इसका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है क्या बोलते हैं इसको, हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। सफिक्स तो इसमें भी एन ही रहता है, इसमें प्रीफिक्स जुड़ता है। क्या जुड़ता है बेटा इसका, प्रीफिक्स। हेलो प्रीफिक्स, जैसे क्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है क्लोरो, और आयोडीन है आयोडो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो। अगर ऐसा कंपाउंड बना दिया हम Cl, बाकी सब क्या जुड़ेंगे बेटा इसमें, हाइड्रोजन। क्या जुड़ेंगे, हाइड्रोजन। तो यहां पे क्या, इसका नाम क्या देंगे, एक क्लोरीन है तो क्लोरो, क्लोरो, और 2 कार्बन है तो एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन। समझ में आई बात। तो ये है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, हेलो फंक्शनल ग्रुप, उसका क्या जुड़ता है, प्रीफिक्स। क्या जुड़ता है, प्रीफिक्स। सफिक्स जो है वो जो साथ में जो कंपाउंड है, अगर सिंगल बॉन्ड का है तो एल्केन। नॉर्मली क्या होता है इसका, सिंगल बॉन्ड का एल्केन ही होते हैं। क्या होते हैं, एल्केन्स होते हैं। फिर है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप इसको बोलते हैं, ROH। आर का मतलब यहाँ पे कार्बन की लॉन्ग चेन है पीछे। आर का मतलब क्या है, कार्बन। हो सकता है 1 कार्बन हो सकता है 2 कार्बन हो सकता है 10 कार्बन हो। आर का मतलब वही है कि हाइड्रोजन और कार्बन की चेन है। आर का मतलब क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन की चेन है। इसको बोलते हैं क्या है, एल्कोहल। और इसका जो सफिक्स जुड़ता है वो क्या जुड़ता है, ओल। क्या जुड़ता है सफिक्स बेटा इसका, ओल। अगर ऐसा लिखा हुआ है आपके पास CH3 CH2OH, तो इसको क्या बोलेंगे, एथेनॉल। OL जुड़ गया, एथेन तो लिख दिया 2 कार्बन के लिए एथेन, 2 कार्बन के लिए एथेन, और OH जुड़ा इसके लिए क्या बोल दिया, ओल। क्या बोल दिया, ओल। तो अगर आपका एल्कोहलिक ग्रुप है, OH ग्रुप है, उसके लिए सफिक्स क्या जुड़ेगा, ओल। जैसे एग्जांपल दे रखा है इसका, एथाइल एल्कोहल। 2 कार्बन दिख रहे हैं आपको, इथाइल और एल्कोहल। एथेनॉल है इसका केमिकल नाम, क्या है, एथेनॉल। अगला ग्रुप आपका एल्डिहाइड ग्रुप। क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, जिसको लिखने में CHO लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं,
CHO, इसकी स्ट्रक्चर ये होती है। एल्डिहाइड ग्रुप की स्ट्रक्चर कैसी होती है पता है? एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है? C डबल बॉन्ड और एक साइड में H होना चाहिए, इधर साइड में R हो सकता है। R का मतलब कितने भी कार्बन हो सकते हैं। अगर किसी ने ऐसा लिख दिया कि C डबल बॉन्ड O और H, ये कितने कार्बन के चेन है बेटा? दो कार्बन क्या लिखेंगे? H लिख दिया, एथेन लिख दिया। अब अपने पास ये एल्डिहाइड ग्रुप के लिए जो सफिक्स होता है वो होता है Al। क्या होता है? Al। जैसे एल्कोहलिक के लिए क्या होता है? OL। एल्डिहाइड के लिए क्या होता है? Al। तो ये क्या लिखेंगे? एथेनल। क्या लिखेंगे इसको? एथेनल। अगर ऐसा हो 3 कार्बन हो, अब ध्यान रखना इसमें हमेशा एक साइड में H होना चाहिए, एक साइड में डबल बॉन्ड O होना चाहिए। दोनों साइड में कार्बन आ जाएगा फिर वो एल्डिहाइड ग्रुप नहीं रहेगा, वो ग्रुप अलग हो जाएगा आगे वाला। इस चीज का ध्यान रखना दिमाग के अंदर। ये क्या है? प्रोप, 3 कार्बन क्या हो गया? प्रोप। तो क्या हो जाएगा साथ में? Al, प्रोपेनल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए सफिक्स क्या यूज होता है? Al। क्या यूज होता है? Al। फिर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक, पहले अपन कीटोनिक देख लेते हैं। कौन सा देख लेते हैं? कीटोनिक। अब कीटोनिक में क्या होता है पता है? कीटोनिक ग्रुप में क्या होता है? कीटोनिक के अंदर C डबल बॉन्ड O जुड़ेगा, जैसे पहले उसमें था। फर्क क्या है? उसमें एक साइड में कार्बन था, इसके दोनों साइड में कार्बन हो, वहां से H हट जाएगा। क्या आ जाएगा? H। तो इसमें सबसे पहले कीटोनिक का सबसे फर्स्ट ग्रुप जो बनता है वो किसका बनेगा? 3 कार्बन का बनेगा। मिनिमम कितने कार्बन का बनेगा? 3 कार्बन का बनेगा। और इसमें सफिक्स जो यूज होता है दैट इज 1। क्या यूज होता है? 1। तो यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रोपेन 1। प्रोपेन, समझ में आई बात? क्या लिखेंगे? प्रोपेन 1। तो ये लिखा है ना, ये पेंटेन का लिखा है, तो पेंटेन 1। क्या लिखा है? पेंटेन 1। 5 कार्बन के सीरीज लिए इसने। कितने कार्बन के लिए? 5 कार्बन। तो ध्यान रखना C डबल बॉन्ड O, इसके दोनों साइड में कार्बन होने चाहिए, तब कौन सा ग्रुप बनेगा? कीटोनिक ग्रुप बनेगा। कौन सा बनेगा? कीटोनिक ग्रुप बनेगा। फिर अपने पास था कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा था बेटा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है? फर्क समझिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, एक साइड में रहेगा OH और दूसरी साइड में कार्बन। ठीक है, ये ग्रुप कौन सा बना? कार्बोक्सिलिक। कौन सा बना? कार्बोक्सिलिक। इसके लिए यूज करते हैं सफिक्स ओइक एसिड। क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड। जैसे एक कार्बन मेरे पास लिखा नहीं मैंने सिंपल ये लिखा, एक साइड में H लगा दिया, एक डबल बॉन्ड O और एक साइड में OH। अब कई लोग बोलेंगे सर यहाँ पे एक साइड में डबल बॉन्ड O और एक साइड में H है, तो मैं क्या इसको कौन सा मान लूं? एल्डिहाइड ग्रुप मान लूं? नहीं बेटा, जब आपके पास ये OH आ जाए साथ में और ये आ जाए ना, तो अब इफेक्टिव कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड का है। कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड का है। और इसको क्या बोलेंगे? एक कार्बन मैथ, तो इसको बोलेंगे मैथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे? मैथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे बेटा? मैथेन। अगर 2 कार्बन होते तो एथेनोइक एसिड, 3 कार्बन होते प्रोपोनोइक एसिड। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं। ये ईथर आपके सिलेबस में वैसे भी है नहीं, इसमें कुछ नहीं होता है, ROR होता है। ROR होता है। इसका लिखते हैं ऑक्सी। क्या लिखते हैं? ऑक्सी। जैसे अपने पास है CH3OC2H5, 2 कार्बन की चेन के बीच में एक सिंपल O जुड़ गया। क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया, उसको बोलते हैं ईथर। तो इसका नाम क्या है? मेथॉक्सी इथेन। मेथॉक्सी, एक साइड में जुड़ा हो ना ये ग्रुप मैथ, उसका नाम जोड़ दिया मेथॉक्सी, और ये 2 कार्बन की चेन है तो इथेन। क्या हो गया? मेथॉक्सी इथेन। वैसे आपका सिलेबस में नहीं। अब 3 चीजें वापस समझा रहा हूं, ध्यान देना इस चीज के बारे में। 3 ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है। देखिए, C डबल बॉन्ड OH और इधर है आपका R। C डबल बॉन्ड O CC, या इसको लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O R और R। R का मतलब कार्बन की चेन है। एक आपका C डबल बॉन्ड O OH आ जाए, चाहे इधर H भी आ जाए, और R C डबल बॉन्ड O और OH, ये 3 ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप। ये वाला ग्रुप कौन सा है? कीटोनिक ग्रुप। ये वाला ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, एक साइड में H, एक साइड में डबल बॉन्ड O है कार्बन के साथ। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी? एल्डिहाइड ग्रुप। बट इसमें भी झोल है। क्या है? जब एक साइड में OH आ जाए, एक साइड में डबल बॉन्ड O आए और एक साइड में H आ रहा है, अब डबल बॉन्ड और H को मत बोलना कि आपको एल्डिहाइड ग्रुप है, क्योंकि OH वाला इफेक्टिव होगा तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा बनेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो फॉर्मिक एसिड, मेथोनिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड, वो इसी का पार्ट है।
है कि नहीं है? कीटोन के अंदर कम से कम 3 कार्बन होंगे तभी कीटोन बनेगा, अदरवाइज कीटोनिक ग्रुप बनेगा ही नहीं, क्योंकि सी के दोनों साइड में क्या चाहिए? कार्बन कार्बन चाहिए। क्या चाहिए? कार्बन कार्बन। दीज ऑल अबाउट दी फंक्शनल ग्रुप। किसके बारे में बताइए? फंक्शनल ग्रुप के अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। ओके।